एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। तो जीरो से शुरुआत करते हैं। ये जो सब्जेक्ट है इसको बोलते हैं F1 नर्सिंग फाउंडेशंस या फाउंडेशंस ऑफ नर्सिंग। क्या सब्जेक्ट का नाम है? फाउंडेशंस ऑफ नर्सिंग। शॉर्ट में इसको बोलते हैं FON। क्या बोलते हैं इसको? फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, या इसको अपन फंडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि भाई फंडामेंटल या फंडा। क्या बोलते हैं इसको? फंडा या फंडामेंटल। तो फंडामेंटल जो है वो नर्सिंग के अंदर बहुत बड़ा इसका रोल है, अहम रोल है। इसके अंदर क्या सिखाया जाएगा? इस सब्जेक्ट के अंदर ये सिखाया जाएगा कि आपको क्लिनिकली हॉस्पिटल के अंदर सारे जो प्रोसीजर है, सारे ऑल जो प्रोसीजर है, उन प्रोसीजर के दौरान आपको क्या करना है, क्या आपका रोल है, नर्स का क्या रोल है, उसके बारे में पूरा डिटेल के साथ में बताता है। जैसे मान लीजिएगा किसी पेशेंट को कैनुला लगाना है, तो कैनुला कैसे लगाते हैं, एनजी ट्यूब क्या है, किसी पेशेंट का बीपी कैसे चेक करेंगे, जिसको अपन वाइटल साइंस बोलेंगे। तो ये ऑल आर जो अपन असल में अपना जो काम है हॉस्पिटल के अंदर, उसको अपन क्या बोलेंगे? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ही एक सब्जेक्ट है। इसमें सारी चीज़ों के बारे में क्लिनिकली, प्रैक्टिकली सारा जो हॉस्पिटल के अंदर क्या काम है, नर्स का क्या रोल है, उसके बारे में पूरा देखेंगे। तो देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है वाइटल साइंस। तो वाइटल साइंस का मतलब होता है, वाइटल का मतलब क्या हो गया? वाइटल का मतलब क्या हो गया भाई? वाइटल साइंस, तो वाइटल का मतलब क्या हो गया? मालूम है क्या होता है वाइटल? वाइटल का मतलब बड़ा। वाइटल का मतलब क्या हो गया? बड़ा। तो हमारे बॉडी में जो बड़े ऑर्गन हैं, बड़े जो ऑर्गन हैं वो कैसे है भाई? ये बॉडी जो है वो ठीक है कि नहीं है? इस बॉडी को ठीक है कि नहीं है, इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? बड़े ऑर्गन को देखना पड़ेगा। तो वाइटल ऑर्गन अपने बॉडी में कौन से है? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, ये सब क्या है? ये सब वाइटल ऑर्गन है। तो बड़े ऑर्गन कौन से? हार्ट यदि काम नहीं करेगा तो क्या अपन जिंदा रह लेंगे? नहीं रह पाएंगे भाई। ब्रेन किसी का काम नहीं करेगा तो अपन क्या जिंदा रहेंगे? नहीं रह पाएंगे भाई। लिवर किसी का काम नहीं करेगा तो जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। किडनी किसी का सही से काम करेगा, क्या जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। लंग्स यदि सही से काम नहीं करेगा तो क्या अपन जिंदा रहेंगे? भाई नहीं रह पाएंगे। सीधी सी बात है। तो यदि अपन को किसी आदमी के हेल्थ को देखना है, किसी भी आदमी के हेल्थ को देखना है, तो बेसिक बड़े जो फंक्शंस ऑर्गन जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, इनका अपन पहले देखेंगे। इनको देखने के लिए कुछ पैरामीटर्स है हमारे पास, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं TPR-BP। क्या बोलते हैं? TPR-BP। TPR-BP का मतलब क्या है? T का मतलब टेम्परेचर। T का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर। भाई अपन पेशेंट में ताप देखेंगे, भाई उसको बुखार है कि नहीं है, उसका शरीर ठंडा है या उसका शरीर गर्म है ना, किस टाइप का है। तो उसका अपन कब देखेंगे? जब उसका अपन ने टेम्परेचर उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब किसी का ब्रेन गड़बड़ है ना, ब्रेन का जो टेम्परेचर सेंटर है वो गड़बड़ है, तो क्या पेशेंट सही रहेगा? नहीं रहेगा। तो टेम्परेचर बताता है कि पेशेंट में कोई इन्फेक्शन है या कोई एनवायरनमेंट की वजह से उसको ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही। तो ये अपन इसके अंदर जो है वो देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं। दूसरी बात अपन क्या देखते हैं? पल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? पल्स। जब हार्ट यदि अपना ये जो हार्ट है ये सही से जब काम करेगा तब पल्स आएगी। भाई हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है बॉडी में खून को पंप करना। ये पंप मोटर है। अब मोटर का काम है ब्लड को आना, ब्लड को फेंकना, पंपिंग करना। तो जब ब्लड पंप होगा तब हमारी बॉडी में पल्स आएगी। हार्ट जब काम करेगा तब पल्स आएगी। तो अपन T का मतलब टेम्परेचर, P का मतलब पल्स और R का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन। भाई किसी का लंग्स सही से काम कर रहा कि नहीं कर रहा है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा? लंग्स को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लंग्स को देखने के लिए हमें उसका रेस्पिरेशन देखना पड़ेगा कि भाई वो सांस सही ले रहा है कि गलत ले रहा है ना, कम ले रहा है या तेज ले रहा है, कैसे वो सांस ले रहा है, इसके बारे में अपन देखेंगे। अगला है ब्लड प्रेशर। क्या देखेंगे? ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर बताएगा कि बॉडी में सर्कुलेशन कैसा है, ब्लड किस तरीके का जो है, फ्लूइड की कमी तो नहीं है ना। यदि किडनी सही से नहीं काम करेगा तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। तो किडनी, लीवर ये वगैरह सब सही है कि नहीं है, ये कौन बताएगा, ये ब्लड प्रेशर बताएगा। भाई किसी का किडनी खराब है तो बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा घटेगा? फ्लूइड बढ़ जाएगा ना। जब फ्लूइड बढ़ जाएगा तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, क्योंकि वैस बाहर बॉडी से निकल ही नहीं रहा है। तो ये अपन TPR, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, और आजकल बोलते हैं फिफ्थ वाइटल साइंस। कौन सा? ये तो हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर। आजकल कह रहे हैं फिफ्थ वाइटल साइंस अपन किसको इंक्लूड करते हैं, पेन को। पेन का मतलब क्या हो गया, दर्द। फिफ्थ वाइटल अपन किसको काउंट करेंगे, दर्द को। दर्द जो है वो क्या है, फिफ्थ वाइटल है। तो इस टॉपिक के अंदर, इस वाइटल साइंस के अंदर अपन ये 5 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। TPR BP, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, ताप, है ना। ताप बोलते हैं इसको, है ना। अब देखिएगा टेम्परेचर जो है नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना है मुझे ये बताइएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताइएगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री। तो कितना हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस। किस में बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सेल्सियस की में होगा, सेल्सियस की बात करते हैं। किस में बात करें, सेल्सियस की। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों बराबर बात है, इक्वल बात है। डिग्री में भी इतना ही होगा और फ़ारेनहाइट में भी क्या होगा, इतना ही होगा। तो ये बॉडी का नॉर्मल ताप है। अब मुझे आप ये बताओगे एनवायरनमेंट का ताप कितना होता है, या रूम टेम्परेचर। दो बात है, एक तो होता है ना एनवायरमेंटल ताप। अब जब गर्मियां आएगी तो राजस्थान में जोधपुर का तापमान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा लगभग। भाई 45 से 50 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 से 50 डिग्री हो जाएगा। इतना गर्म हो जाएगा गर्मियों में। अभी सर्दी में कितना है, सर्दी में तो बिल्कुल ठंडा है। जब सर्दी पड़ी तो 0 पे क्या हो जाता है भाई, 0 पे तो बर्फ जम जाती है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है, आइस हो जाता है, बिल्कुल आदमी जम जाता है। 0 डिग्री को बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, बर्फ है। 45 डिग्री 50 डिग्री तापमान कहाँ का है, एनवायरमेंट का। एनवायरमेंट का मतलब वातावरण का। इसका मतलब किसका तापमान है ये भाई, वातावरण का तापमान है। और रूम टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री के आसपास है। कमरे, इस कमरे का तापमान कितना है, 25 डिग्री। कितना है, 25 डिग्री। अब अपन बात कहाँ कर रहे हैं, अपन बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर 25 होता है। अब कमरे में तुम बैठे हो, यहाँ कमरे का तापमान तो 25 डिग्री है, पर तुम्हारे शरीर का तापमान कितना है, शरीर का कितना रहेगा, 37 डिग्री। भाई शरीर में गर्मी है ना, इसको काम करने के लिए ये होना चाहिए तापमान नॉर्मली, तब बॉडी जो है फंक्शन सही से कर पाएगी। तो आप कमरे के तापमान से इतना गर्म रहते हो, तब तुम्हारा बॉडी जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अंदर गर्मी चाहिए, है ना। उस ऑर्गन के अंदर, ब्लड के अंदर तुम्हारा तापमान कितना है, 37 डिग्री। कितना डिग्री है, 37 डिग्री। तो 37 डिग्री जो है वो तापमान है। एनवायरमेंट का 25 डिग्री है, सॉरी एनवायरमेंट का 45 से 50 डिग्री है। रूम टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री। बॉडी इसको बैलेंस करके रखती है। अब किसी का तापमान, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर क्या आ गया, टेम्परेचर किसी का चेक किया और टेम्परेचर क्या आ गया, बढ़ा हुआ आ गया। तो बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है वो इंडिकेट करता है पेशेंट को क्या हो गया है, इन्फेक्शंस। क्या हो गया, इन्फेक्शंस। भाई पेशेंट को क्या हो गया, इन्फेक्शंस। जब भी पेशेंट में इन्फेक्शंस यानी कि माइक्रोब्स या पैथोजन की एंट्री होगी तो पेशेंट को क्या आएगा, पेशेंट को बुखार आएगा। क्या आएगा, पेशेंट को बुखार आएगा। इन्फेक्शन जो है पेशेंट के अंदर जो है इंडिकेट कर रहा है बॉडी टेम्परेचर
ज्यादा है। अब मान लो किसी को मलेरिया हो गया, किसी को जो है कोरोना हो गया, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो किसी भी बीमारी जब पैथोजेंस हमारे शरीर में एंट्री करते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और टेम्परेचर बढ़ा हुआ इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को क्या हो रखा है, पेशेंट को इन्फेक्शन हो रखा है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन होगा। ये देखिएगा। अब आप बोलोगे सर इस टेम्परेचर को कैसे चेक करते हैं, है ना, हमारा क्या रोल है, नर्स का क्या रोल है, नर्स का क्या रोल है, नर्स जो है टेम्परेचर कैसे चेक करेगी, हाउ टू असेस, कैसे असेस करेगी। तो आप किसी मरीज आपके पास आया है तो उसको बुखार है कि नहीं आप कैसे देखोगे, क्या देखोगे। देखो इधर मैंने क्या बताया, सुन लीजिए, इधर मैंने वाइटल के बारे में बताया। किसके बारे में बताया, वाइटल के बारे में। ये क्या है, वाइटल साइन। क्या है, वाइटल साइन। तो साइन का मतलब क्या है, एक तो होता है साइन, एक होता है सिम्टम्स। क्या होता है भाई, एक तो होता, अभी मैंने लिखा वाइटल साइन, एक आएगा सिम्टम। दोनों में क्या फर्क है, साइन का मतलब क्या है, सिम्टम का मतलब क्या है, क्या दोनों एक है, दोनों एक नहीं है, तो अलग क्या है। साइन का मतलब है कि ये अपन हेल्थ केयर प्रोवाइडर देखेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन हो सकता है, कोई भी डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, और पैरामेडिकल जो स्टाफ वो हो सकता है। कोई डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, और पैरामेडिकल जो है स्टाफ हो सकता है। ये किसी भी पेशेंट में कोई चीज देके उसको अपन क्या बोलेंगे, साइन। क्या बोलेंगे, साइन। और सिम्टम का मतलब क्या है, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया भाई। साइन क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव डेटा हो गया। कैसा हो गया, ऑब्जेक्टिव डेटा, इनकी डॉक्टर नर्स देख रही है। सिम्टम जबकि कैसा डेटा है, ये सब्जेक्टिव डेटा है। कैसा डेटा है, सब्जेक्टिव डेटा। ये सब्जेक्टिव डेटा है। सब्जेक्टिव डेटा का मतलब है कि ये काम कौन बता रहा है, ये काम पेशेंट खुद बता रहा है। जो पेशेंट खुद बता रहा है, पेशेंट सेल्फ जो है वो अपनी प्रॉब्लम को बता रहा है, वो प्रॉब्लम के लक्षण, उस प्रॉब्लम के लक्षणों को अपन क्या बोलेंगे, उस लक्षणों को बोलेंगे सिम्टम्स। क्या बोलेंगे, सिम्टम। भाई हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, साइन का मतलब संकेत, सिम्टम का मतलब भी क्या है भाई, लक्षण या संकेत। कि भाई लक्षण आ रहे हैं या फिर कुछ बॉडी में संकेत आ रहे, यही देखते हैं भाई, यही देखते हैं ना। तो पेशेंट साइन का मतलब है ये चीज कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये अपन डॉक्टर और नर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। मान ले किसी पेशेंट में बीपी, क्या पेशेंट खुद चेक कर लेगा, नहीं चेक कर पाए। पल्स खुद देख लेगा, वो कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे हाइपरटेंशन है। डॉक्टर साहब बोला भाई तेरे को कैसे मालूम चला, तो मेरे को तो मालूम चल गया। भाई तेरे मालूम चलने से थोड़ी होगा, उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे। हाँ, पेशेंट ये कह सकता है डॉक्टर साहब बहुत पेन है, डॉक्टर साहब बहुत हेडेक है, डॉक्टर साहब बहुत उल्टी हो रही है, बहुत 2-3 दिन से लेटरिंग लग रही है, डायरिया हो गया है ना। तो जो चीज पेशेंट खुद बता रहा है, जैसे सर दर्द बता सकता है, उल्टी के बारे में बता सकता है, पेट दर्द के बारे में बता सकता है, जो पेशेंट बता रहा है उस डेटा को अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे सिम्टम्स। क्या बोलेंगे, सिम्टम्स। और सिम्टम्स को क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव डेटा। ये क्या बोलेंगे इसमें, सब्जेक्टिव डेटा। ये एक सब्जेक्टिव डेटा है, तो इनको बोलेंगे सिम्टम्स। और जो डॉक्टर नर्स ऑब्जर्व करेगी उसको क्या बोलेंगे, साइन। तो वाइटल साइंस अपन पढ़ रहे हैं, तो वाइटल साइंस चेक कौन कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, नर्स कर रही है, मरीज खुद ही कर रहा है भाई, डॉक्टर नर्स कर रही है, तो इसको अपन ने क्या बोला, साइन। तो ये होते हैं साइन और सिम्टम्स। अब देखिएगा, अपना क्वेश्चन था कि एक नर्स टेम्परेचर को कैसे देखेगी, कैसे असेस करेगी। कैसे असेस करोगे, तुम्हारे पास कोई पेशेंट आ गया कि मुझे बुखार है, तो आप कैसे देखोगे सबसे पहले आप क्या करोगे, टच करके देखोगे ना भाई। टच करके देखोगे कि बुखार है कि नहीं है। क्या हवा में बता दोगे कि भाई साहब तुम्हें तो बुखार है, बिना छुए बता दिए कि भाई इसको बुखार है कि नहीं। तो अपन उसको छू के देखेंगे। किसको छू के देखते हैं, फोरहेड को। भाई उसके फोरहेड को
या उसके बॉडी टेम्परेचर को, हाथ को, है ना, सर को, किसी को अपन छू के देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? गर्म मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब गर्म मिलेगा तो हमें शक हो गया ना, तो शक हो गया, उसको क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, तो बढ़ा हुआ है। और किसी को छुआ और बिल्कुल ठंडा मालूम हो रहा है, बिल्कुल ठंडा फील हो रहा है, तो ठंडा फील हो रहा है इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना भाई। आपने किसी को छुआ, देखा, एकदम शरीर ठंडा पड़ा, तो इसका मतलब टेम्परेचर गिरा, कम हुआ ना। और यदि उसको बुखार है तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। अब इन दोनों शक को, ये भी शक में है और ये भी शक में, इसमें शक है कम है, इसमें शक है क्या है, ज्यादा। तो आप क्या करोगे, जांच करोगे। जांच करोगे किससे जांच करोगे भाई, कैसे डायग्नोसिस करोगे आप, थर्मामीटर से। किससे करोगे, थर्मामीटर से। थर्मामीटर लाओगे और उस थर्मामीटर से पेशेंट का क्या करोगे, बॉडी टेम्परेचर को चेक करोगे, असेस करोगे। तो थर्मामीटर भी दो तरीके के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, मोस्टली 2 टाइप्स होते हैं। एक थर्मामीटर होता है मरकरी वाला और एक होता है डिजिटल। कैसा होता है, डिजिटली। कैसे चेक करेंगे, डिजिटली। डिजिटली का मतलब क्या है, उसमें सब सिस्टम है, बटन दबाया चालू हो गया, तो उसको अपने डिजिटल थर्मामीटर। और एक मरकरी वाला, इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी, डायग्राम बना के बता देता हूं। ये देखो, इस वाले पार्ट को बोलते हैं बल्ब, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, बल्ब। और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेम। क्या बोलेंगे, स्टेम। नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, बल्ब। इधर क्या लिखी हुई होंगी, इधर रीडिंग लिखी हुई है। क्या है, रीडिंग। तो यहाँ पे सब क्या है, रीडिंग लिखी हुई है। ये मान लीजिएगा पूरा है, तो इस पे पूरा क्या लिखा हुआ है, रीडिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रीडिंग लिखा हुआ है। तो इस पे मान लीजिएगा, इसमें अंदर क्या है, मरकरी की बॉल है। मान लो ये मरकरी की बॉल ये रही। किसी पेशेंट को टेम्परेचर चेक किया और उसका बॉल जो है वो इधर आया, और पेशेंट का टेम्परेचर कितना होया, मान लीजिएगा 37 डिग्री आया। क्या आया, रीडिंग के सामने लिखा हुआ है 37 डिग्री। और पेशेंट को अपन कैसे चेक कर रहे हैं, मरकरी से चेक करें। और चेक करने के क्या रूट है, क्या क्या रूट हो सकते हैं भाई, टेम्परेचर के रूट क्या है। एक तो हो सकता है सरफेस, और एक क्या हो सकता है, कोर बॉडी टेम्परेचर। भाई एक बार तो पेशेंट के सरफेस से जो है वो अपन बॉडी टेम्परेचर जांच कर रहे हैं। सरफेस का मतलब बाहर से। बाहर से क्या कर सकते हैं, एक्जिला से कर सकते हैं। एक्जिला से जो करेंगे, एक्जिला का मतलब क्या है, आर्मपिट। इसको अपने क्या बोला, आर्मपिट। आर्मपिट से जो देखेंगे इसको बोलेंगे एक्सिलरी टेम्परेचर। अपन ने कोई थर्मल स्क्रीनिंग की है, जैसे कोरोना में करते थे ना थर्मल स्क्रीनिंग दूर से ही, वो भी क्या बताता था, वो भी सरफेस का टेम्परेचर बताता था, है ना, सरफेस टेम्परेचर हुआ करता था। और क्या हो सकता है, और कौन से टेम्परेचर हो सकते हैं, ओरल। और कैसे चेक कर सकते हैं, ओरली। और कोर बॉडी टेम्परेचर में क्या हो सकता है, कोर बॉडी का मतलब बॉडी के इनर साइड से। किससे, इनर। और इधर कैसे चेक करें, सरफेस में, बाहर की साइड। ये इंटरनल हो सकता है। क्या हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन के बारे में बताएगा भाई, अंदर कितना क्या है, इंटरनल ऑर्गन। कौन बताएगा, रेक्टम। दूसरा अपन कौन सा चेक करेंगे, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। कौन सा, टिम्फेनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्फेनिक मेम्ब्रेन या रेक्टम से जो बॉडी टेम्परेचर चेक करते हैं, वो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होता है, इनर टेम्परेचर होता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, कोर बॉडी टेम्परेचर। जो एक्जिला से देखते हैं या जो थर्मल स्क्रीनिंग करके देखते हैं फोरहेड की, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे सरफेस टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर भी कैसा है, ओरल टेम्परेचर भी कैसा है, ओरल टेम्परेचर भी सरफेस टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर। तो ये तो हो गए टेम्परेचर चेक करने के रूट। क्या हो गए, रूट। इन रूट से पेशेंट को थर्मामीटर से अपन टेम्परेचर चेक करेंगे। देखें,
ये रूट है अपने पास में, ये अपने पास में थर्मामीटर है, तो थर्मामीटर अपन पेशेंट पे अप्लाई किया, मरकरी वाला करो चाहे डिजिटली करो। आजकल सब जगह क्या है, आजकल ज्यादा क्या यूज होता है भाई, ज्यादा डिजिटल यूज हो रहा है। तो अपन ने पेशेंट पे एक्जिला पे अप्लाई किया मान लीजिएगा, और पेशेंट का टेम्परेचर आ गया 37 डिग्री, तो इसका मतलब पेशेंट का क्या हो गया, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। अब देखो तीन चीजें, देखो ये एक प्रोसीजर है, क्या है, प्रोसीजर है, सारे प्रोसीजर ही है फंडामेंटल में। तो कोई भी प्रोसीजर को करने के लिए तीन काम होते हैं। पहला होता है प्री प्रोसीजर, दूसरा होता है इंट्रा प्रोसीजर, और लास्ट होता है पोस्ट प्रोसीजर। भाई एक नर्स को तीन काम है, तीन रोल है। आपको एक टेम्परेचर चेक करने से, प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले। आप मरीज को टेम्परेचर चेक करने से पहले क्या तैयारी करोगे, तो क्या तैयारी करोगे, तो सबसे पहले पेशेंट को आपने उसका देखना है रिक्वायरमेंट है कि नहीं। क्या है, रिक्वायरमेंट। भाई टेम्परेचर चेक करना रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, जरूरत है कि नहीं है, तो आपने उसका रिक्वायरमेंट देखा। फिर आप क्या करोगे, पेशेंट को एक्सप्लेन द प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। भाई उस प्रोसीजर को क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन का मतलब क्या है भाई, समझाओगे, समझाओ उसको, पेशेंट को समझाओगे। क्या समझाओगे कि भाई हम तुम्हारा टेम्परेचर लेंगे, कैसे लेंगे, थर्मामीटर से। कहां से लेंगे, बता दिया भाई, एक्जिला से लेंगे। तो पेशेंट क्या करेगा, अब पेशेंट को ऐसे एक्सप्लेन करने से क्या हो गया, अब पेशेंट में रिड्यूस एंजाइटी। पेशेंट को एक घबराहट थी, वो घबराहट क्या हो गई, कम हो गई। नहीं तो पता नहीं डॉक्टर साहब क्या करेंगे ना, ये हाथ ऊपर कर दिया डॉक्टर साहब, पता नहीं यहाँ सुई लगाएंगे क्या, है ना, मरीज डर जाता, नहीं मालूम मरीज को। तो वो ऐसे ऐसे सोच रहा है, पीछे हो रहा है, धड़कन बढ़ गई, पता नहीं, वो भी घबराया हुआ है। तो पेशेंट में क्या आ गई, एंजाइटी आ गई। एंजाइटी आ गई, मान लो बुखार नहीं था, बेचारे को बुखार आ गया, धड़कन कम थी, धड़कन बढ़ गई, और ज्यादा समस्या में आ गया, है ना। तो रिड्यूस हो जाएगी एंजाइटी समझाने से। और क्या फायदा हो जाएगा, और ये फायदा हो जाएगा कि पेशेंट कोऑपरेट करने लग जाएगा, कोऑपरेशंस करेगा, कोऑपरेशंस कर देगा। अब मान लो तुम क्लास में बैठे हो, पहले दिन आए हो, मान लो मैं कह रहा हूँ यहाँ आके बैठो, देखो अपन यहाँ पढ़ाएंगे, तो तुम्हें लगा ना कि भाई यहाँ आके बैठना है, तो पेशेंट कोऑपरेट करेगा ना। अब पेशेंट को बोलेंगे कि भाई टेम्परेचर चेक करेंगे एक्जिला से, तो वो कोऑपरेट करेगा, वो अपने शर्ट के बटन खोलेगा, है ना, शर्ट को लूज करेगा। इसके अलावा वो थर्मामीटर यहाँ लगाएगा, फिर जो है वो उसका थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर देखेंगे। तो ये अपन उसको क्या क्या करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे। अगला प्रिपरेशंस क्या करेंगे, अगला प्रिपरेशंस क्या करेंगे, देखिएगा अगला प्रिपरेशंस क्या करेंगे। अब पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई तेरे एक्जिला से टेम्परेचर चेक करेंगे। अब अपन जो है अपने आर्टिकल्स को तैयार करेंगे। भाई अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है, हथियार है, उन हथियारों को क्या करेंगे, तैयार करोगे कि यूं ही है बिटाया लग जाओगे, ऐसा थोड़ी है। तो आप थर्मामीटर लेके आओगे। क्या क्या चाहिए आपको, थर्मामीटर चाहिए, लो सा थर्मामीटर, और क्या चाहिए आपको, अल्कोहल चाहिए, अल्कोहल कौन सा 70%, और आपको क्या क्या चाहिए, गोज पीस चाहिए, गोज पीस लेके आगे, और क्या लेके आगे, किडनी ट्रे ले आए। अब टेम्परेचर लिया तो आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए, है ना, पेन चाहिए कलर कोड के हिसाब से। कहीं पे अलग अलग कलर कोड का इस्तेमाल होता है, कहीं ब्लैक होता है, कहीं किस ब्लू होता है, वो कलर कोड आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आपको और भी कई सारे, जैसे सीट है, वाइटल सीट है, वाइटल सीट भी लेके आओगे, वाइटल सीट लेके आगे, पेन ले आए, किडनी ट्रे ले आए, गोज पीस ले आए, अल्कोहल ले आए, थर्मामीटर ले आए। तो ये आर्टिकल्स आपके तैयार पड़े। अब आप जो है पेशेंट के अंदर क्या कर रहे हो, अब आप पेशेंट में टेम्परेचर जो है वो चेक कर रहे हो। तो टेम्परेचर चेक करने पे आपको क्या करना है, आपको थर्मामीटर को क्लीन करना है।
भाई थर्मामीटर को आप क्या करोगे, क्लीन करोगे। क्लीन हमेशा कैसे किया जाता है, बिफोर बल्ब टू स्टेम। क्या करेंगे, बल्ब टू स्टेम। यदि पेशेंट को अपन पहले टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो पहले टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो पेशेंट को पहले ये वाला हिस्सा कौन सा है, बल्ब, ये वाला हिस्सा कौन सा है, स्टेम। तो ये वाला हिस्सा वो पेशेंट के अपन क्या करेंगे, ये पेशेंट पे अप्लाई करेंगे। भाई एक्जिला को कौन सा हिस्सा टच करेगा, भाई ये वाला हिस्सा ही तो टच करेगा ना एक्जिला को। तो ये साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा पेशेंट में। तो इससे पहले वाले पार्ट को अपन को पहले, बिफोर टेम्परेचर लेने से पहले इस थर्मामीटर को कैसे क्लीन करना है, ये मैंने बताया बल्ब टू स्टेम। पहले अपन क्या करेंगे, पहले अभी मैंने बताया आप लोगों को कि आप अल्कोहल लोगे 70%, ये गोज पीस पे आपने डिप कर दिया, स्कूच कर दिया, इस वाले पार्ट को पूरा क्लीन कर दिया, फिर इस वाले पार्ट को क्लीन किया, उसको फेंक दिया, दूसरा गोज पीस लिया, इस वाले को पूरा क्लीन किया, सर्कुलर मोशंस के अंदर पूरा एकदम उसको क्लीन किया, एक ही स्वैब, एक ही शॉट में एक ही बार इस्तेमाल किया, वापस नीचे से ऊपर लेके नहीं आना, क्योंकि ये सबसे क्लीन पार्ट चाहिए। तो ये लेस कंटामिनेशन होना चाहिए ना, तो लेस कंटामिनेशन से नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो अपन को इससे चेक करेंगे ताकि पेशेंट के ओरली अप्लाई करें, चाहे रेक्टली अप्लाई करें, चाहे एक्जिला पे अप्लाई करें, ये वाला पार्ट क्या हो गया, क्लीन हो गया। क्या हो गया, क्लीन हो गया। अब ये पेशेंट पे अप्लाई करेंगे, फिर पेशेंट का क्या हो गया, फिर पेशेंट का जो है आपको टेम्परेचर जो है वो चेक करेंगे। ये तो कब, ये कब की बात कर रहे हैं, इंट्रा प्रोसीजर की बात कर रहे हैं। देखो भाई फिर तुम गड़बड़ कर दोगे, समझो एक बार। देखे, पेशेंट को चेक करने से पहले सारा समझा दिया, सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिए, सारे इंस्ट्रूमेंट तैयार कर दिए। अब अपन पेशेंट का क्या कर रहे हैं, अब अपन जो है पेशेंट को प्रोसीजर कर रहे हैं, इंट्रा प्रोसीजर। ये क्या हो गया, इंट्रा प्रोसीजर। जब भी प्रोसीजर कर रहे हैं तब अपन उस पेशेंट को पहले प्रोसीजर करने से पहले उसको अपन ने क्लीन कर दिया। अब इसको पूरा क्या कर दिया, अब इस वाले पार्ट को क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद में अपन जो है, जो भी रीडिंग आई है, जो भी रीडिंग आई है उस रीडिंग को अपन क्या कर देंगे, उस रीडिंग को अपन नोट डाउन कर देंगे। मान लीजिएगा पेशेंट को आपने करते वक्त ये भी ध्यान रखना है, पेशेंट को ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होना चाहिए। मान लो पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो गया है, दौड़ के आया है, पसीना हो गया है, तो पसीना वाले पेशेंट का चेक करोगे क्या, नहीं। उससे पहले आप क्या करोगे, उससे पहले वो सरफेस क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एकदम ड्राई होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। ड्राई सरफेस को अपन जो है वो उस पर अप्लाई करेंगे। पेशेंट मान लीजिएगा बाहर एनवायरमेंटल कोल्ड एक्सपोजर हुआ है, बाहर तो भयंकर ठंड थी, है ना, बाहर तो मान लीजिए 6 डिग्री टेम्परेचर था। हॉस्पिटल के अंदर आया, क्लिनिक में आपके पास बोला कि डॉक्टर साहब बहुत बहुत ठंड लग रही है, आप टेम्परेचर चेक करो, तो टेम्परेचर उसका क्या आएगा, कम ही आएगा। भाई कम ही आएगा ना, तो कम आएगा तो अपन को क्या करना है, अब आपको वेट करना है ना, उसको वेट करना है, ब्लैंकेट देनी है, नॉर्मली उसको 20 मिनट तक वेट करना है। ओरल किसी का टेम्परेचर चेक कर रहे हो, ओरल, मान लो अभी उसने कोल्ड कॉफी पी है या गरम गरम कॉफी पी है, फिर आप ओरल से चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, रिपोर्ट क्या आ जाएगी, गड़बड़ आ जाएगी। तो ये सब प्रिकॉशंस देखने हैं आपको। पेशेंट में ज़्यादा पसीना नहीं होना चाहिए, पेशेंट ज़्यादा चल के नहीं आया हो, पेशेंट में ज़्यादा सर्दी नहीं है, गर्मी नहीं है, कोई ओरली कोल्ड नहीं लिया है, ठंडा पानी नहीं पिया है, ठंडा जूस या कॉफ़ी ऐसा आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं खाई, ये सब आप ध्यान रखोगे। और जितना रीडिंग आया उसके बाद में, जितना रीडिंग आया उस रीडिंग को आप क्या कर दोगे, इस रीडिंग को नोट कर दोगे। क्या कर दोगे, नोट कर दोगे। अब मान लीजिए पेशेंट में आ गया 37.2 डिग्री सेल्सियस, तो पेशेंट क्या है, नॉर्मली है। और मान लीजिए 37 डिग्री से कम आ गया तो फिर वो क्या है, कम है। 37 से ज़्यादा आ गया तो इसका मतलब क्या है, अधिक है। कम में भी आप सीनियर डॉक्टर नर्स को रिपोर्ट करोगे और अधिक को भी डॉक्टर सीनियर नर्स को क्या करोगे, रिपोर्ट करो, ताकि पेशेंट को क्या हो सके, भाई उसको हाइपरथर्मिया है या हाइपोथर्मिया, उससे अपन बचा सके। टेम्परेचर चेक करने के बाद में, टेम्परेचर हो गया आपका चेक, बहुत बढ़िया बात है। आपने सारे इंस्ट्रूमेंट को अब वापस क्या करना है, अब सारे इंस्ट्रूमेंट को क्या करना है भाई, क्लीन करना है। क्या करना है, क्लीन करना है। तो पोस्ट प्रोसीजर क्या करना है, पोस्ट प्रोसीजर आपको रीडिंग नोट डाउन कर देनी है,
रीडिंग को आपने नोट्स में लिख दिया है, वाइटल शीट की नोट्स में लिख दिया है। आपको ये वाला थर्मामीटर है, इस थर्मामीटर को ये वाला हिस्सा मैंने क्या बताया था, बल्ब, ये वाला हिस्सा क्या बताया था, स्टेप। अब ये वाला हिस्सा आपने अप्लाई किया तो सबसे हाईएस्ट कंटामिनेशंस कहाँ हुआ, हाईएस्ट कंटामिनेशंस का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा गंदा आप थर्मामीटर कहाँ से, भाई जहां से टेम्परेचर चेक किया है, ये वाला मान लो ओरल कैविटी में था, एक्जिला में था, तो सबसे ज्यादा माइक्रोब्स कहाँ हो सकते हैं, भाई सबसे ज्यादा माइक्रोब्स इसकी टिप पे हो सकते हैं। तो अब आप इसको क्लीन कैसे करोगे, आफ्टर आप क्लीन कैसे करोगे, आफ्टर आप क्लीन करोगे इस साइड से स्टेम टू बल्ब, फिर आप कैसे क्लीन करोगे, स्टेम टू बल्ब। ये कम गंदा है, इस गंदगी को आप यूं नीचे लेके आओगे तो पूरा गंदा हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो, इस गंदगी को आगे की तरफ निकाल दे, तो आप इस गोज पीस से अल्कोहल से आप लोगे और उस गोज पीस से आगे उसकी तरफ कर दोगे। ये कब करोगे, आफ्टर। कैसे करोगे क्लीन, स्टेम टू बल्ब। और किससे करोगे, 70% अल्कोहल से करोगे, फिर इस थर्मामीटर को रख दोगे। और मान लीजिए कोई पेशेंट का, हमेशा जो एडमिट पेशेंट है उसका तो सेपरेट होता है, पर मान लीजिए एडमिट पेशेंट नहीं है तो आपको सेपरेट रखना है, ओरल का सेपरेट रखना है और एक्जिला का सेपरेट रखना है और रेक्टम का सेपरेट रखना है। सबका अपना अपना क्या होता है, अलग अलग सेपरेट रखना है। ऐसे नहीं आप जिससे रेक्टली चेक कर रहे हो अगले पेशेंट में ओरली चेक कर रहे हो, इससे क्या हो जाएगा, कंटामिनेशंस फैल जाएगा। तो सेपरेट थर्मामीटर होना चाहिए। अब देखिएगा और कुछ बातें देखिएगा इसके अंदर। अब देखिएगा, अब देखो नॉर्मल टेम्परेचर जो बताया मैंने आप लोगों को, नॉर्मल कितना बताया था, नॉर्मल बताया था 37 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में कितना बताया था, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि 37 से कम है या फिर 37 से क्या है, अधिक है, अधिक का मतलब ज्यादा है, तो कम को हमेशा अपन कैसे लिखते हैं, हाइपो। कम को अपन क्या लिखेंगे, हाइपो। ज्यादा को अपन क्या लिखेंगे, भाई ज्यादा को अपन लिखेंगे हाइपर। क्या लिखेंगे भाई, ज्यादा चीज को अपन क्या बोलेंगे, हाइपर। टेम्परेचर के लिए अपन क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्मामीटर कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे थर्मिया। क्या बोलेंगे, थर्मिया। तो हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, क्या बोलेंगे इसको, हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया। दो स्थिति हो सकती है। हाइपोथर्मिया का मतलब क्या हो गया भाई, टेम्परेचर कम हो गया, और हाइपरथर्मिया का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हो गया। तो हाइपरथर्मिया का मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, हाइपो का मतलब कम है। कम का मतलब क्या है, 37 से कम है, 32 डिग्री है, 33 डिग्री है, 31 डिग्री है। तो ये सब किसकी तरफ जा रहा है, कम की तरफ जा रहा है। इसमें क्या है, इसमें 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, 40 हो सकता है, 41 हो सकता है। तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और टेम्परेचर बढ़ना ही क्या कहलाता है भाई, उसको अपन क्या बोलेंगे, फीवर। टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या आ गया, बुखार। और बुखार मैंने आप लोगों को बताया, किसी को बुखार आ रहा है तो इसका मतलब उसमें क्या हो गया भाई साहब, उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को क्या इंडिकेट कर रहा है, इन्फेक्शन का मतलब उसको बुखार आ रहा है, कोई न कोई उसके अंदर माइक्रोब्स है। और अपन इसको क्या बोल सकते हैं, और अपन बोलते हैं पायरेक्सिया। क्या बोल सकते हैं, पायरेक्सिया। पायरेक्सिया का मतलब ही क्या है, बुखार। क्या बोलेंगे इसको, पायरेक्सिया का मतलब क्या है, टेम्परेचर का बढ़ जाना, हाइपरथर्मिया यानी कि उसको फीवर आना। और टेम्परेचर का कम हो जाना, टेम्परेचर के कम हो जाने को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोथर्मिया। यानी कि 37 डिग्री से कम आ रहा है। फिर अपन इसको अलग अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे, माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है, सीवियर हाइपोथर्मिया। तो उसी तरीके का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जो है क्या हो रखा है, हाइपरथर्मिया। ये अपन पेशेंट के अंदर देखेंगे। यदि देखो छोटा जब बच्चा, आप जब लेबर रूम में काम करोगे तो जब भी छोटा बच्चा, आपने देखा होगा लेबर रूम के सब दरवाजे बंद होते हैं ना, और सर्दियों में तो हीटर जले हुए होते, हीटर जला के रखते। कभी आपने तो ड्यूटी की होगी, तो वहां हीटर जला के क्यों रखते हैं, क्यों जला के रखते, भाई बच्चे को ठंड नहीं लग जाए। और हीटर नहीं है तो 200 वॉट के बल्ब लगा के रखते, 200 वॉट के 2 बल्ब लगाना,
या फिर हीटर लगा के रखते हैं, वार्मर लगा के रखते हैं, ताकि कमरा क्या रहे, गर्म रहे। क्योंकि बच्चे में साइलेंट किलर जो है किसमें, नियोनेट। नियोनेट का मतलब क्या है, अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, उसमें साइलेंट जो किलर है वो कौन है, वो है भाई साहब हाइपोथर्मिया। इसलिए बच्चे को अपन कंबल पे ओढ़ा के रखते हैं, ताकि बच्चे को क्या होती है, बच्चे के अंदर ब्राउन फैट की कमी होती है। किसकी, ब्राउन फैट डेफिशिएंसी। ब्राउन फैट का जो डेफिशिएंसी होता है, इसकी वजह से बच्चा सिवरिंग नहीं कर पाता है। सिवरिंग का मतलब बच्चा दूजेगा नहीं। अब तुम्हें सर्दी लगी, तुम दूजोगे, है ना, वाइब्रेट करोगे, उससे क्या होगा, उससे मसल्स काम करेंगे, एटीपी जनरेट होगी और बॉडी में हीट होगी। तो ये वाला सिस्टम जो है सिवरिंग, बच्चे के अंदर कमी रहती है, ब्राउन फैट की कमी होती है, इसलिए सिवरिंग नहीं कर पाता। और सिवरिंग नहीं करेगा तो हमें नहीं मालूम चलेगा कि बच्चे को ठंड लग रही कि नहीं लग रही, और बच्चे की क्या हो जाएगी, तब तक सीवियर वैसोस्पाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीवियर वैसोस्पाज्म। सीवियर वैसोस्पाज्म का मतलब है कि भाई ये खून की जो नलियां है ना, अब तो बच्चा छोटा सा है, कितनी है, बिल्कुल पतली है, अब सर्दी लगेगी तो ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, खून जाना बंद हो गया ब्रेन को, लंग्स को, और बच्चे में तो ऑक्सीजन चाहिए अभी बहुत, तो बच्चे क्या हो जाएगी, बच्चा साइलेंटली। और बच्चा, छोटा बच्चा आज पैदा हुआ है, वो कितने घंटे सोता है पता है, 18 से 20 घंटे सोता है। तो अपन सोच रहे कि बच्चा सो रहा होगा, फिर मालूम चला बच्चा सो क्या रहा है, बच्चा तो परमानेंट सो गया। तो इसलिए बच्चे को अपन जो है वो हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए ब्लैंकेट से उड़ाते हैं। ब्लैंकेट नहीं है तो वहाँ वार्मर लगाते हैं, खिड़कियाँ बंद करते हैं, पंखा बंद करते हैं। तो ये भी नहीं है तो 200 वॉट के 2 बल्ब, कितने वॉट के, 200 वॉट के 2 बल्ब ये जगह के रखेंगे, किसमें, लेबर रूम में। जहाँ डिलीवरी हुआ ना लेबर रूम, तो लेबर रूम के अंदर ये जला के रखते हैं। बच्चों में साइलेंट किलर बीमारी कौन सी है, बच्चों में साइलेंट किलर बीमारी है हाइपोथर्मिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हाइपरथर्मिया जब आता है, जब बच्चे को बुखार आ जाता है, या फिर बड़ों में जो बुखार या इन्फेक्शंस की वजह से जो होता है, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया बोलेंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे आप थर्मामीटर से टेम्परेचर देखोगे, थर्मामीटर से टेम्परेचर को असेस करोगे, तो आपको कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, कुछ फाइंडिंग का वेरिएशंस जो है वो हो सकता है। मान लो किसी भी पेशेंट ने, आपने बॉडी टेम्परेचर चेक किया है, बॉडी टेम्परेचर आया 37 डिग्री, है ना, और मान लीजिए ज्यादातर फ़ारेनहाइट में बताएं, फ़ारेनहाइट में बात करूं तो किसी का आया 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसी भी पेशेंट का आपने टेम्परेचर चेक किया, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। फ़ारेनहाइट क्या है, थोड़ी सटीक है ना, सटीक आंसर बताता, थोड़ा नियर बाई वैल्यू है, तो फ़ारेनहाइट में उसको अच्छे से अपन जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो 98 डिग्री किसी का टेम्परेचर आया है, किसका आया है, एक्जिला का। किसका आया है, एक्जिला का। और अपन जो मोस्ट कॉमन जो टेम्परेचर चेक करते हैं वो कौन से रूट से करते हैं, एक्जिला से। भाई सबसे ज्यादा जो बड़ों में जो टेम्परेचर चेक करते हैं अडल्ट के अंदर, वो कौन सा रूट है, वो है भाई एक्जिला। एक्जिला से अपन जो है बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा चेक करते हैं। छोटे बच्चों में किस में चेक नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों में मुंह से चेक नहीं करना चाहिए, रेक्टम से चेक नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि छोटा बच्चा उसको खा सकता है ना, तोड़ सकता है दांत से, तो मरकरी गिर जाएगा। रेक्टम से तोड़ोगे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, नर्व सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। तो छोटे बच्चों में ये नहीं करते। मोस्ट कॉमनली अपन रूट चेक करते हैं एक्जिला से। तो एक्जिला में किसी का टेम्परेचर चेक किया, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, तो आप बताइएगा ओरल कितना रहेगा उसका और रेक्टम कितना रहेगा। तो ओरल में आपको +1 डिग्री फ़ारेनहाइट जोड़ना है, इसमें 2 डिग्री फ़ारेनहाइट जोड़ना, यानी कि किसी का 98 डिग्री एक्सिलर टेम्परेचर आया है, तो उसका जो है ओरल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ रहा। रेक्टम का कितना आ जाएगा, 90 से क्या हो जाएगा, 98 में 2 हो गए तो क्या हो गए, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या आ जाएगा, रेक्टम का आ जाएगा। ये एक नॉर्मल अपन ऐसे ही एक एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो है ओरल एक्जिला में फर्क होता है, 2 डिग्री का एक्जिला और रेक्टम के अंदर फर्क रहता है। ये अपन इसके अंदर जो है वो देखते हैं।
नॉर्मल फॉर्मूला भी होता है डिग्री सेल्सियस से कैसे कन्वर्ट करते हैं, मालूम है फॉर्मूला? पढ़ा कभी फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला होता है? टेम्परेचर कन्वर्ट करना आता है फॉर्मूला? मान लीजिए किसी का फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना है तो क्या फॉर्मूला है? नहीं पढ़ा? तो फॉर्मूले को देख लीजिएगा। 37 डिग्री टेम्परेचर मान लीजिए फॉर्मूला है C इंटू 9/5, C इंटू 9/5 डिग्री सेल्सियस बाय 9/5। इनकी जितना डिग्री सेल्सियस आया है आपके पास उसमें आपको क्या करना है, उसको आपको 9/5 में इंटू कर देना है। 9/5 ये तो हो गए और प्लस आपको क्या करना है, प्लस आपको ये तो हो गए इंटू, और यहाँ पे आपको क्या कर देना है, आपको जितने फ़ारेनहाइट दे रखे हैं उस फ़ारेनहाइट को आप फिक्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको जोड़ दोगे, ये 32 डिग्री। तो इस फॉर्मूले से आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूले से, मैं क्वेश्चन जब सॉल्व करूँगा तब अपन इसका जो है जिक्र ज़्यादा करेंगे। तो कैसे डिग्री से फॉर्मूला उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा एक जो है वो अपन टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। अब इसको एक बार राइट डाउन कर लें।